और अब बात सियासत में तेजी से फैलते नेगेटिव ट्रेंड और नेगेटिव ट्रेंड वाले वायरस की। यह वायरस बेहद खतरनाक है और इसका संक्रमण विपक्ष के लगभग हर नेता पर दिख रहा है, क्योंकि हादसों पर सियासत नहीं संवेदना होनी चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सुझाव दिए जाने चाहिए, लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा है। बीते शुक्रवार को एक बेहद दुखद ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें करीब 350 लोगों की जान चली जाती है, सैकड़ों लोग घायल हुए। घटना के तुरंत बाद सरकार फुल एक्शन में आ गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंच गए और वहां दिन रात डटे रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी घटना वाली जगह पर पहुंचे, घायलों से भी मिले और उनका दुख दर्द बांटा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया भी मौके पर मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान भी पूरे समय वहां मौजूद रहे। पूरी तैयारी के साथ तेजी से रेस्क्यू का काम हुआ। फिर एक डेडलाइन तय हुई कि बुधवार तक इस ट्रैक को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन काम की रफ्तार इतनी तेज थी कि मात्र 51 घंटे के भीतर 59 आवर्स में डाउन लाइन को दुरुस्त कर दिया गया और बुधवार की डेडलाइन से 2 दिन पहले यानी सोमवार को आज उस ट्रैक पर दोबारा ट्रेन आना शुरू हो गई। रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीआरएफ ने शानदार टीम वर्क किया, जिसका नतीजा आज देश के सामने है। लेकिन एक तरफ सरकार का एक्शन था और दूसरी ओर विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स वाली ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। दिन रात मौके पर डटे रहने वाले रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, तो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बावजूद ममता बनर्जी मरने वालों की संख्या जबरदस्ती बढ़ाने में जुटी थी। ये बहुत दुखद था और इसे लेकर रेल मंत्री से वो भिड़ भी गई। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया। आपको कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है 238 हमारा काल से है। इसलिए आज ये भी याद दिलाना जरूरी है कि खुद ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते तो की टक्कर हुई और 839 बार ट्रेनें पटरी से उतरी और 141 यानी 1451 लोगों की जान गई। इसी तरह नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते हुए करीब 78 से ज्यादा ट्रेनों की टक्कर हुई, 1000 बार ट्रेनें पटरी से उतरी और 1527 यानी 1527 लोगों की जान चली गई। जबकि जब लालू यादव रेल मंत्री के रहते 51 बार ट्रेनों की टक्कर हुई, 550 बार ट्रेनें पटरी से उतरी और 1159 लोगों की जान गई। इसलिए आज ममता दीदी को उन्हीं का एक बयान याद दिलवा देता हूं, जब एक रेल हादसे के बाद वो कह रही थी कि कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है। सुनिए जरा। अगर इसको कभी कभी कम करने से ह्यूमन एरर हो जाता है, वो भी हम लोग देखते हैं, इसको नहीं होना चाहिए। साल 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मात्र 24 घंटे के भीतर 2 बड़े रेल हादसे हुए थे, जिसमें 70 लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त रेल मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था। घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेल मंत्रालय के एमओएस मुकुल रॉय को घटना वाली जगह पर जाने को कहा था, लेकिन वो नहीं गए थे। तब ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय का इस्तीफा नहीं मांगा था। लेकिन आज रेल हादसों पर हमने यूपीए और मौजूदा एनडीए सरकार का डेटा भी निकाला है, जिसके मुताबिक यूपीए के आखिरी 9 साल में 1477 रेल हादसे हुए थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार के दौरान 9 सालों में रेल हादसों की संख्या 638 रह गई है। ये फैक्ट है। और व्यूअर्स, रेल हादसा कोई भी हो वो बहुत दुखद होता है, उसकी गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए, दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स का एजेंडा चलाकर आप अपनी ट्रेन कायदे से नहीं चला सकते। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।